खाकी तेरी यही कहानी। नमस्कार, स्पेशल आर्ट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्त। आखिर कब तक खाकी बदनाम होती रहेगी? आखिर कब तक खाकी वाले अपना फर्ज निभाएंगे नहीं? क्योंकि जिन पुलिस वालों से ये उम्मीद होती है कि वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम करें, सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा उनकी तरफ से दिया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से लोगों की ना ही सेवा होती है, ना ही लोग सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। और सहयोग तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये मामला अगर आप देखेंगे तो बहुत से सवाल आपके जहन में भी खड़े होंगे कि कैसे एक बेबस पिता पुलिस की वजह से सुसाइड कर लेता है। रिपोर्ट देखिए, चर्चा करते हैं उसके बाद। आज हरियाणा सरकार के तमाम दावे कटघरे में खड़े हैं, चाहे वो बेटियों को बढ़ाने का दावा हो या फिर प्रदेश में सुशासन का, और उसकी वजह है एक सुसाइड। भिवानी के रानीला गांव के रहने वाले विजय ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की। आरोप है कि पुलिस की कार्यप्रणाली से तंग विजय नाम के व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। शव के पास से सुसाइड नोट बरामद। सुसाइड नोट में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बेटी को इंसाफ न मिलने की वजह से परेशान था विजय। विजय ने अपनी बेटी की शादी सीसवाल गांव में की थी, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। विजय ने इस बात की शिकायत चरखी दादरी थाने में कराई। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। संगीन मामले में पुलिस ने बहुत हल्की धाराएं लगाई। मृतक के परिजन चरखी दादरी के डीएसपी को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाई की लड़की आई थी शीशवाड़ा गांव में, उसको जहर दे दिया गया। हमने उस मामले की सदर दादरी में जो है ना इसकी शिकायत करी। पूरी पंचायत के सामने अगले जब जुर्म कबूल किया दोनों गांवों की पंचायत में, और डीएसपी दादरी ने जो है पैसे लेके न उसको 2-3 धारा हटा दी और अगले ही दिन जो है ना उसको रिहा हो गया। अच्छा, 3 धारा हटा दी, राजस्थान हत्या, और 3 धारा हटा दी डीएसपी दादरी जी। उस दुख में भाई ने जो है ना वो पैसा था नहीं, अब कोर्ट में केस लड़ने की हिम्मत नहीं, उस दुख में भाई ने देखा। अच्छा, पुलिस वाले भी जो है ना हमारा साधन लेके गए हम, और जब आएंगे हमने साधन भेजा है उसके लिए, साधन के बगैर वो भी नहीं आ रहे। मामला इसका पुराना है। लड़की कोई शीशवाड़ा गांव में भी आई थी। उस केस में पति अरेस्ट हुआ है, बाकी और दोषी अरेस्ट नहीं हुए। उसने अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और एक सुसाइड नोट भी मिला है। तो सुसाइड नोट में भी तो उच्च अधिकारियों के पास जाता रहा, सुनवाई नहीं हो रही। मेरी यही आरोप है। साफ है कि पुलिस के दामन पर एक बार फिर बदनुमा दाग लग गया है, जिससे सवाल उठना लाजमी है कि कब तक सिस्टम से हारकर खुदकुशी करेंगे बेबस लोग? कब तक बेटियों को इंसाफ दिलवाने के लिए जाने जाएंगी? क्या आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई? क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या? बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि एक तरफ सरकार बेटियों को बढ़ाने और पढ़ाने के दावे करती है, और दूसरी ओर उन्हीं बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए एक बाप को मजबूरी में आखिरी रास्ता चुनना पड़ता है। दोनों ही बातों में विरोधाभास साफ नजर आता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि मनोहर राज में खाकी इतनी बदनाम क्यों है? क्या खाकी में खट्टर का खौफ नहीं है? ये बड़ा सवाल है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू और रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो आखिर कब तक ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी? खाकी अपना फर्ज आखिर निभा क्यों नहीं रही? ये गंभीर सवाल बन गया है, क्योंकि इसी की वजह से तमाम परेशानियां हमारे सूबे में देखने को मिलती हैं। वो खाकी अगर काम सही से करे तो शायद ये चीजें ना हो, सरकार की योजनाओं का भी असर हो, लेकिन खाकी को ना जाने क्या हो गया है। चर्चा करने के लिए इस पर हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी महाराज सिंह जी स्टूडियो में हैं। महाराज सिंह जी नमस्कार। महाराज सिंह जी, आखिर ये सब कब तक देखने को मिलेगा? आखिर क्यों आजकल ये पुलिस वाले अपना फर्ज निभाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का अगर हम कार्रवाई की बात करें, पुलिस बनी ही पब्लिक की सेवा के लिए। बिल्कुल। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने इसमें अब रिपोर्ट देख रहे थे हम, तो इससे शर्मनाक बात पुलिस के लिए कोई हो नहीं सकती। वो सीनियर अधिकारियों के पास भी जाता रहा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और जैसा ये बता रहा था उसका भाई था अपना मृतक का, कि पुलिस ने धाराएं हटा दी। जो अब 307 लगी होगी उसे हटा दिया गया। जब जहर दिया गया है तो उसे हटाया क्यों गया? मारने की नीयत से ही तो जहर दिया गया होगा। बिल्कुल। तो जब ये सेक्शंस हटाई गई हैं और फिर जो पुलिस और पब्लिक के बीच का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सीनियर अधिकारियों का जब ये रवैया है तो जूनियर्स का क्या होगा? बिल्कुल। ये तो डीएसपी का नाम सुसाइड नोट में है महाराज सिंह जी। नहीं, ये तो बहुत ही एक शर्मनाक बात है। और जब जो पुलिस में जीओ, जैसे गजेटेड अफसर कहते हैं, डीएसपी है, उससे ऊपर के रैंक का आदमी इस किस्म की वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन के लिए इसीलिए भेजा जाता है उसे कि नीचे से अगर कोई कमी रही है तो उसे वो दूर करे। और जो पब्लिक और पुलिस का कॉन्फिडेंस है उसमें उसके जाने से उनका कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और यहाँ पे उल्टा हुआ है कि डीएसपी के जाने से कॉन्फिडेंस और कम हुआ और एक आदमी ने अपनी जान दे दी। तो बहुत ही शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिस पुलिस के पास गए इस उम्मीद से कि उनकी मदद करेगी, जब वो पुलिस उम्मीद नहीं करती तो लोगों का विश्वास तो टूटता है, साथ ही साथ वो खुद भी टूट जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप साहू इस वक्त चरखी दादरी से हैं फोन लाइन पे। अब प्रदीप, इस पूरे मामले में क्या अब तक कोई भी कार्रवाई की गई है उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ, उस डीएसपी के खिलाफ जिसका नाम सुसाइड नोट में शामिल है? प्रतिमा, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो ये रानीला गांव के जो विजय हैं जिन्होंने अभी ये सुसाइड किया है, इनकी जो बेटी है ये प्रीति, इनसे करीब 6 साल पहले ये चरखी दादरी के सीसोवाला गांव में शादी हुई है। शादी होने के बाद 2-3 साल के बाद में इनका आपस में वो ससुराल वालों ने बेटी के साथ, प्रीति के साथ मारपीट करने का भी किया था। यहाँ पे एडमिट भी हुए हैं चरखी दादरी में। उस टाइम पे सदर पुलिस के भी इन्होंने चक्कर लगाए हैं, एसपी और डीएसपी के यहाँ भी उन्होंने चक्कर लगाए हैं कि कार्रवाई करवाने के लिए। उस बारे में हमारे इनके परिवार वालों से भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि तत्कालीन जो उस टाइम पे करीब 1.5-2 साल पहले जब डीएसपी थे चरखी दादरी के, उनके यहाँ इतने लगातार चक्कर पे चक्कर लगाते रहे कि इस मामले में कार्रवाई करो, कोई धारा अच्छी नहीं लगाई। प्रतिमा, तो प्रदीप, क्यों आखिर ये सब हुआ? आखिर क्यों सही से काम नहीं किया? क्या पुलिस वाले अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस बाबत कोई बयान दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इस बाबत? हमारी यह चरखी दादरी के डीएसपी से बात हुई थी। वो अभी हाल में उस मीटिंग में कहीं बैठे थे, उन्होंने ये बताया कि अभी इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकते। जबकि इनके जो प्रिजन है, जब ये विजय से पैसे लेने का भी कुछ मामला बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने पैसे ले लिए और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सामने आई है। जो इनके भाई हैं विजय के, जो जिन्होंने सुसाइड किया है, इनके जोगिंदर ने भी मुझे बताया है ये। उनके परिवार, इनके बेटे ने भी ये बताया कि उस टाइम पे पुलिस कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ तो तत्कालीन डीएसपी थे और तत्कालीन यहाँ के जो सदर पुलिस थाना जो स्टेशन है चरखी दादरी, वहाँ के एसएसपी थे, उनके भी चक्कर पे चक्कर लगाते रहते। उनके जो आयुध जांच अधिकारी था उन्होंने कुछ पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। सवाल मेरा आपसे अब ये कहा जाता है पैसे का बोलबाला है, ये दुनिया में अक्सर देखने को तो मिलता है, लेकिन अगर पुलिस वाले भी ये सब करने लग जाए तो इंसाफ की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? ये तो बहुत ही गलत है कि पैसे लेके और न्याय को दबाया जाए। ये तो और भी शर्मनाक है। इससे शर्मनाक और क्या होगा कि पैसे लेके न्याय को ही दबाया जा रहा है। और एक जो लड़की है जिसे हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ अगर रेशो की बात करें तो लड़कियों की रेशो कम होती जा रही है। दूसरी तरफ हम उनको बचा नहीं रहे, जो जिंदा है उन्हीं को नहीं बचा रहे। हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेकर आती है, आपकी बेटी हमारी बेटी कहती है, और बेटियों का ये हाल है, पुलिस वाले कुछ करके राजी नहीं है, कोई काम नहीं करना। ऐसे हालात में अगर हमारे पुलिस वाले
ही ऐसा काम करेंगे तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि महाराज सिंह जी ये सब कुछ हो रहा है, हमने जाट आंदोलन में भी देखा, ना जाने कितने अधिकारियों पर उसमें गाज गिर रही है, लेकिन क्यों आजकल ये माइंडसेट बन गया है पुलिस अधिकारियों का कि फर्ज करना नहीं है पूरा, अपनी ड्यूटी से कतराते हैं, पैसे मिल जाते हैं तो समझते हैं ठीक है पैसे ले लीजिए, काम कीजिए मत। देखिए ये तो लीडरशिप की भी कमी है। जैसे आपने अभी जाट आंदोलन का जिक्र किया, आपके ही चैनल पे ये बात आई थी, मैंने ये कहा था कि इसमें 3 कंपोनेंट हैं जिनका कसूर है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन वाले जिनको हम आईएएस बोलते हैं और पुलिस वाले। 2 के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, अभी पॉलिटिकल के खिलाफ नहीं हुई। तो जो भी यहाँ पे हो रहा है, एक नेक्सस जो हुआ है, वो नेक्सस को तो तोड़ना होगा। अब उसमें बदनामी पुलिस की हो रही है, ये पुलिस देखे। हाँ, लेकिन हर बार हम देखते हैं महाराज सिंह जी, कुछ भी होता है, कुछ अधिकारियों पर कह दिया जाता है कि ठीक है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और तबादलों के सिवा उनके खिलाफ भी कुछ खास किया नहीं जाता। नहीं, वो तो सिर्फ आईवाश है कि लोग ये देखें कि पुराना हो चुका है। अब हमारे जो याददाश्त है बहुत छोटी है। हाँ, आपको रोकना चाहूंगी महाराज सिंह जी, हमारे साथ इस वक्त मृतक के भाई जोगेंद्र जी हैं फोन लाइन पे। जोगेंद्र जी आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जोगेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी। जोगेंद्र जी, पुलिस वालों ने इस पूरे मामले में आपको कितना परेशान किया? शुरुआती दौर से ही मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि जब आपके भाई ने इस बाबत कंप्लेंट की कि उनकी बेटी को मारने की कोशिश हुई है, तो क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? शुरू से लेकर क्या कुछ हुआ, बताइए। जोगेंद्र जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जोगेंद्र जी हेलो, आपको आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही मैम। आप मैं सुन पा रहे हैं? ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, पोस्टमार्टम करा के लाश को घर लेके आ रहा हूँ। चलिए, आवाज शायद पहुंच नहीं रही है उन तक। वो बहुत गंभीर है महाराज सिंह जी, ये कैसे ये सब कुछ ठीक होगा? सिस्टम आखिर क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? सरकार कुछ नहीं करके तैयार। ये सब कुछ लीडरशिप पे डिपेंड करता है। लीडरशिप अगर ठीक होती है तो सब कुछ ठीक चलता है। इसे मैं पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता, लेकिन लीडरशिप में तो सब शामिल हैं, चाहे वो पुलिस की लीडरशिप है और चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है। दोनों को ही इस बारे में सोचना होगा कि जब पुलिस बदनाम होती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी बदनाम होती है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का तो कुछ जाता नहीं है, बदनाम होती है तो खाकी एक्शन उनके खिलाफ कुछ होता नहीं है, वो चीजें सामने आती नहीं है। देखिए, जो आप अभी कह रहे थे सरकार क्या कर रही है, मैं इसलिए मैंने कहा, मैं पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहा इसे, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस की लीडरशिप और उसकी पुलिस की लीडरशिप में डीजी तक आते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये है कि पुलिस की लीडरशिप के साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि पुलिस वाले जो कार्रवाई अगर नहीं हो रही तो बदनामी किसकी हो रही है। बिल्कुल। महाराज सिंह जी, एक और चीज मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, अब कल ही ये बात थी कि जो पुलिस वाले हैं वो गांव को गोद लेंगे, कोशिश ये होगी कि अपराध खत्म किया जाए। ये भी क्या सपना पूरा हो पाएगा? गांव गोद पुलिस वाले भी ले लेंगे, ये चलिए ये योजना बना दी है तो इसके लिए कम से कम कागजों में तो गांव गोद लेंगे पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी, लेकिन उसके बाद अपराध कैसे खत्म करेंगे जब पैसे लेके बिक जाएंगे? मैं इसे गोद लेना नहीं मानता। पुराने टाइम से हमारे जो पुलिस एक्ट और पुलिस रूल है उसमें गाँव की जो है विलेज टूरिंग अफसरों की, और वहाँ पे अगर हीनियस क्राइम होता तो वहाँ पे नाइट स्टे का पहले ही प्रावधान है कि वहाँ ठहरेंगे वो। ये तो जो है ना सिर्फ जो है सेरेमोनियल दिखाया जा रहा है कि महीने में एक बार जाएंगे। अब अगर एक चौकी के नीचे 12 गांव हैं तो चौकी इंचार्ज अगर महीने में एक बार ही वहाँ ठहर रहा है एक गांव में, तो 12 गांव में तो 12 एक साल में एक बार ठहरेगा। अपराध कैसे खत्म हो पाएगा? तमाम चीजें चल रही हैं, अपराध कैसे खत्म होगा जब पुलिस वाले काम करने को तैयार नहीं है? तो देखिए, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होते हैं और प्रोफेशनल ही नहीं होते हैं, जब तक क्राइम खत्म नहीं हो सकता। आप या तो अपनी जो है पोस्टिंग को बचा लो या आप क्राइम खत्म कर लो। आपको ये चीज देखनी होगी। जो एक हमारे यहाँ कहावत थी मोतियां वाले बनने की, अगर आप जो अधिकारी मोतियां वाले बनेंगे तो उससे तो अपराध खत्म नहीं होगा। इसकी जिम्मेवारी फिक्स जब तक नहीं होगी, और जिम्मेवारी लीडर्स को भी अपनी करनी होगी। ठीक, ये नहीं है कि नीचे वाले ही करें। ठीक है, चलिए आपका महाराज जी, ठीक है, आपके आऊंगे आपके पास भी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही यमुनानगर से, जहां एक ज्वेलरी शॉप में 15 लाख की ठगी हो गई है। 2 महिलाओं समेत 3 ठगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है, तस्वीरें वहां पर कैद हैं, और उसकी मदद से ही अब आगे की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो ये लोग थे जिन्होंने 15 लाख की ठगी की है इस ज्वेलरी शॉप में, इन तक कैसे पहुंचना है। उम्मीद अब सीसीटीवी
फुटेज पर ही आधारित है, क्योंकि उसी के दम पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल थी। 3 ठग इसमें थे, ये बताया जा रहा है, जो पहुंचे एक ज्वेलरी शॉप में और वहां पर 15 लाख रुपए की ठगी उनकी तरफ से की गई। अब पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज का भी पुलिस की तरफ से सहारा लिया जा रहा है। संवाददाता हरीश कोहली हमारे साथ इस वक्त यमुनानगर से हैं फोन लाइन पे। हरीश, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अब तक मिल रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, फिलहाल जो है पुलिस ने सीसी फुटेज खंगालने के पश्चात आरोपियों की पहचान के लिए एक स्केच बना दिया है और पूरी जांच कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ के ये जो वारदातें हैं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वारदात में भी 2 महिलाएं और एक व्यक्ति जो एक ज्वेलर की दुकान पर आए और उनको वहां पर और के बातों में उलझा लिया और एक डिब्बा चोरी करके ले गए। जी, क्या कहा जा रहा है, कब तक इन अपराधियों तक पहुंचा जाएगा हरीश? जी, फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से जो है पूरी जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो है इसकी जांच जो है एसपी साहब ने सीआई स्टाफ को दे दी है और सीआई स्टाफ के साथ थाना शहर की पुलिस भी इसको खंगालने में लगी हुई है। जी, जिस दुकान का मालिक है ज्वेलरी शॉप का, उस मालिक का क्या कहना है, कैसे ये यहाँ पे पहुंचे ठग? जी, ये उस ज्वेलरी शॉप के मालिक का कहना है कि ये जो 2 महिलाएं और एक व्यक्ति था जो उसके पास आए और उसके आकर उसको सोने की चैनें देखने लगे और जब उसने सोने की चैनें दिखाई तो उसके पश्चात उन्होंने उसको बातों में उलझा लिया और उसके बातों में उलझाते ही उन्होंने कुछ और चैनों की मांग की। लेकिन जब चैनें उसने और वैरायटी की दिखाई तो उसको बातों में उलझाकर एक डिब्बा उन्होंने चुरा लिया जिसमें 4-5 चैनें थी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस जानकारी के लिए। तो ऐसे ठगों से सावधान जरूर रहना होगा। पुलिस अब कोशिश कर रही है पता लगाने की, लेकिन ना जाने कब वो हल निकल पाएगा। बहरहाल स्पेशल एट 11 में बात खाकी की कर रहे थे कि खाकी आखिर कब सुधरेगी, कब काम करना शुरू करेगी और ये समझेगी कि उसकी वर्दी की अहमियत क्या है। चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद, श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मैं सभी हरियाणा वासियों से गुजारिश करता हूं कि हरियाणा में पहली बार शेर हरियाणा सकल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट जो 3 जून से 19 जून तक हो रहा है, इसको बढ़ चढ़ कर देखें और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कबड्डी खेल अपना है और हरियाणा कबड्डी को आगे बढ़ाएं। मैं भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी 3 जून को निडानी आ रहा हूं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप सब भी आइए, खिलाड़ियों के साथ साथ इस खेल को बढ़ाइए। जय हिंद। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद
श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्यों आखिर यही कहानी खाकी की बार बार देखने को मिलती है? कब तक लोग सिस्टम से हार के खुदकुशी कर लेंगे? महाराज जी, यही सवाल मेरा आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी होगी, नंबर 1। दूसरा, हमें पब्लिक में कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। हमारा जो बर्ताव पुलिस के साथ है, मैं इसी बात की बात करूं जो अभी ये सुसाइड वाली बात है, कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी रही है कि पुलिस और पब्लिक के बीच का कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। मान लो सेक्शंस हटानी पड़ी, तो क्या आपने जिनके आप कार्रवाई कर रहे हो उनको कॉन्फिडेंस ये हुआ कि पुलिस जो हटा रही है सेक्शंस वो सही हटा रही है, या सिर्फ जो है ना? लेकिन अगर मारने की कोशिश की गई है, नहीं, वो तो इरादतन हत्या का केस बनता बिल्कुल ही है। बिल्कुल तो बनता है। वो जो धारा हटाएंगे तो फिर वो तो सवालों के घेरे में रहेगी। नहीं, बिल्कुल रहेगी वो तो है। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जो ये कंप्लेनेंट है ये कुछ और तरह से बता रहे हैं और वहां पे हालात दूसरी तरह के थे, तो भी आपको वहां पे कॉन्फिडेंस तो पैदा करना चाहिए ना, कि आपने सिर्फ जो है ना वो हटा दी। जो आपका पब्लिक बिहेवियर है वो भी आपके बारे में ये कहे कि आप सही हो, फेयर हो आप, तो आपने फेयरनेस दिखाई कहाँ? ना आप बिहेवियर में फेयरनेस थी आपकी, और ना ही आपकी काम में फेयरनेस थी। तो इससे क्या होगा? पुलिस की जो खाकी की जो आप बार बार बात कर रहे हो, दागदार बता रहे हो, तो इसमें दोनों चीजों की कमी है ना, कि कॉन्फिडेंस भी आप पैदा नहीं कर सके पब्लिक में, और आपने जो वहां पे उनके साथ बर्ताव किया वो भी अच्छा नहीं था आपका। बिल्कुल। और महाराज जी, ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना कोशिश की जाती है कि आम जनता में और पुलिस में जो कोऑर्डिनेशन है कम से कम वो बैठ पाए, वो विश्वास जग पाए जो आम जनता को खाकी में है नहीं, वो विश्वास तो और ज्यादा टूट रहा है। ये गैप फिल करने की जरूरत है, लेकिन ये और ज्यादा गहराता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सीनियर्स जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक ये नहीं हो सकता, क्योंकि जूनियर्स का कॉन्फिडेंस तो लोग खो ही चुके हैं। सीनियर्स क्या कर रहे हैं? सीनियर सिर्फ अगर कोई कंप्लेंट आती है उसे मार्क करने तक नहीं, उन्हें पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के लिए, पुलिस की इमेज बनाने के लिए पुलिस लीडरशिप को सामने आना होगा। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पुलिस में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। हम ये भी बात करते हैं कि जो भी दहेज लोभी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये दहेज मांग रहे हैं, ये बेटी को मारने की कोशिश तक कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले इनके ऊपर से धाराएं हटा रहे हैं। इतनी मेहरबानी आखिर क्यों? क्योंकि सरकार की तो ये पॉलिसी है कि बेटियों को हर चीज में हमें प्रेफरेंस देनी है। जैसा कि सोसाइटी को लगता है कि लड़कियों को बहुत प्रेफरेंस मिलती है सोसाइटी में, क्या ये प्रेफरेंस है? खोखली हकीकत तो यही है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये खोखली हकीकत है। हमें जब हम जो कह रहे हैं वो हमें साबित भी करना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सीनियर जो हैं, सीनियर्स किस लिए है कि वहां पे 1 घंटे रहकर वापस भाग लो वहां से? तह तक क्यों नहीं गए वो? बिल्कुल, उन्हें तह तक जाना होगा। और जब तक जो है पुलिस का और पब्लिक का कॉन्फिडेंस आपस में नहीं बनेगा, तो जो जंगल राज की बात हम करते हैं, जंगल राज तो अब शुरू होगा। अगर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया तो जंगल राज तो अब शुरू होगा। तो ये तो अब पुलिस को देखना होगा कि उन्होंने जंगल राज पैदा करना है या उन्होंने पब्लिक और पुलिस का रिलेशन को ठीक करना है। ये अब पुलिस लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये भी मेरा सवाल है आपसे कि ये जो जिसका नाम सुसाइड नोट में जिस डीएसपी का नाम लिख के गए हैं ये शख्स, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब तक कोई कार्रवाई हुई तक नहीं है, ये भी देखिए आप। देखिए, ये तो गलत है। उनके खिलाफ जो पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन दी है, किसको दी है और उन्हें क्या कार्रवाई शुरू की है, ये तो उन्हें देखना ही होगा। और किसी सीनियर अधिकारी को ये क्या कार्रवाई बनती है महाराज? देखिए, अगर वो कसूरवार है तो तो गिरफ्तार होगा ना। अबेटमेंट तो उसकी है ना। किसने किया है? उसको किसने इसके लिए सुसाइड करने के लिए किसने इसे वो किया, तैयार किया?
पुलिस की कार्रवाई नहीं की है ना। बिल्कुल। और जब वो एक डीएसपी का नाम लिख रहे हैं तो डीएसपी की क्या भूमिका रही है, उसे गहराई तक जाना होगा। किसी सीनियर को फौरी तौर पे वहाँ पे जाना चाहिए, जिसको इन्वेस्टिगेशन अभी तक कोई इस बात की ज़हमत तक नहीं उठा रहा है। अब पुलिस का टॉलरेंस लेवल देखिए, तो गलत हो रहा है। खाना खाने जाते हैं, कोई बिल मांग लेता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं, कोई मदद के लिए जाता है तो उसकी मदद करते नहीं है, बदमाशों से पैसे ले लेते हैं। खाकी आखिर अपना फर्ज क्या महाराज जी भूलती जा रही है? बिल्कुल भूलती जा रही है, कतई भूलती जा रही है। और उनको ये करना होगा, पुलिस लीडरशिप को इसमें जितनी जल्दी वो बीच में आ जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर वो पब्लिक से भागेंगे, लीडरशिप भी भागेगी, तो नीचे वालों को तो कोई रह नहीं जाएगा कुछ। लेकिन जब हम देखते हैं इसको लेकर, जब भर्तियां की जाती हैं, जब एग्जाम होते हैं, बहुत ही टफ तैयारी भी होती है, बहुत मुश्किल से जाकर ये नौकरी मिलती है। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई सिविल सर्विसेज में बनता है, डीएसपी या एसपी कुछ भी बनता है। तो उसके बावजूद भी, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वर्दी पहन के चुटकियों में अपने फर्ज को कैसे भूल सकते हैं? देखिए यही तो वो हो रहा, गलत हो रहा है। वो वहाँ पे फिर बादशाह बन जाते हैं, जबकि उनको अब हमारे यहाँ पे जो है ये पब्लिक सर्वेंट कहा गया, बादशाह तो नहीं कहा गया। तो पब्लिक कौन है? पब्लिक सर्वेंट जब है तो उसे सर्वेंट ही होना चाहिए, उसे राजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जो उसे जो पे मिल रही है वो पब्लिक के पैसा इकट्ठा करके ही तो उसी में से तो मिल रही है ना। उसे जो टैक्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? उसी में से मिल रही है। लेकिन वहां जाकर राजा बनना ये तो गलत बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी इस चर्चा के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। पब्लिक सर्वेंट होते हैं, बादशाह बनने की जरूरत नहीं है। आप जनता की सेवा के लिए हैं, वो सेवा करेंगे और सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा पूरा करेंगे तो शायद बेहतर होगा। वरना यूं ही जनता की उम्मीदें टूटती रहेंगी, यूं ही पुलिस वालों पर सवालिया निशान खड़े होते रहेंगे और खाकी होती रहेगी दागदार हर बार। सवाल यही है कि आखिर कब जाकर बदलाव होगा। और जब ये वर्दी पहनते हैं तो जो कस्में वादे खाते हैं, जब ड्यूटी पर निकलते हैं तो कम से कम उनके बारे में एक बार सोच ले खाकी वाले, तो भी शायद बदलाव हो सकता है। इसी के साथ स्पेशल एक्ट 11 में इतना ही। नमस्कार। खेतों